इतने हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए मैथ और फिजिक्स। देखिए, हमारा पिछला जो टॉपिक था तो वो था किसी भी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा फिजिक्स में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव भी कह सकते हैं या द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। अब देखिए जरा, ये बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। बल युग्म जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, बल युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर यानी कि जोड़ा। तो इसमें क्या लगते होंगे, दो बल लगते होंगे, जिसे मिलाकर के क्या बन गया, एक बलों का युग्म बन जाता है। सबसे पहले इसके उसमें देखेंगे कि क्या है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले इसके चित्र पे बात कर ली जाए तो क्या होगा, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को बना लिया जाए, ये होता है एक समान विद्युत क्षेत्र। ये दिखाता है डायरेक्शन यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। और ये कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर ऊपर पढ़ते हैं, फिर क्या दे रखा है आगे। आगे दे रखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव होगा कोई, क्या रखा होगा, विद्युत द्विध्रुव। और वो भी क्या रखेंगे, इसे विद्युत द्विध्रुव को जो रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र के साथ किसी न किसी कोण पर रखते हैं और उसे क्या मान लेते हैं, थीटा कोण पर रखा है। कौन से कोण पर रखा है, थीटा कोण पर। ये क्या मान लिया आपने, एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया, जो कि किस किस से मिलकर के बना होता है आप जानते ही हो। ये ए बी हो गया विद्युत द्विध्रुव, जो कि माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। जो कि किस किस से मिलकर के बना है, माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। और जिसकी लंबाई कितनी मानते हो आप, तो कितनी मानते हो, 2L मानते हैं। कितनी मानते हैं इसकी लंबाई, 2L मानते हैं। देखिए, ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में और क्या रखा हुआ है, थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अब इसमें क्या करना हमें, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। अब आप जानते हो कि ये क्या है, दो आवेशों से मिलकर के बना होता है। तो इस पर क्या लगते हैं, दो बल लगते हैं। जो बलों की डायरेक्शन होती है, तो एक बल तो लगता है इधर की साइड में यानी कि इधर की डायरेक्शन में, और जबकि दूसरा जो बल लगता है ये लगता है इस डायरेक्शन में, जिनका परिमाण जो होता है वो होता है F बराबर QE। ये होता है F बराबर QE। इतना बल इधर लगता है और इतना ही बल इधर लगता है, ये होता है F बराबर QE। ये आया कहाँ से है, तो आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर होता है F अपॉन Q नोट। क्यू नोट क्या होता है यहाँ पर, टेस्टिंग चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश। यानी कि इसे कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कह सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में या फिर किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे देखिए जरा, चलते हैं अब इसके लिए। अब इसको यानी कि जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे क्या करना होता है, इसे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी थ्योरी के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत द्विध्रुव को विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा जाता है तो उस पर दो बल कार्य करने लगते हैं। दो बल कार्य करने लगते हैं। जिनका परिमाण बराबर परंतु दिशा कैसी होती है, दोनों की विपरीत होती है। ये डायरेक्शन इधर को दिखाता है और ये डायरेक्शन इधर को दिखाता है, परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं।
दिशाएं विपरीत होती हैं। दिशाएं कैसी होती हैं? विपरीत होती हैं। इस प्रकार ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं। एक बल युग्म का मतलब होता है पेयर, यानी कि जोड़ा। बल युग्म बनाते हैं जो कि वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करते हैं जो कि क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयत्न करते हैं। किसे? विद्युत द्विध्रुव को। अब देखिए जरा, अब कि इसे आगे कैसे लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, यानी कि समांतर करने का प्रयास करेंगे। ये तो इधर की ओर बल लगाता है और जबकि ये इधर की ओर बल लगाता है, क्योंकि इस पे क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज होता है और जबकि इस पे प्लस क्यू चार्ज होता है। और ये विद्युत क्षेत्र के साथ क्या करता है? रिपल्शन करता है। और ये विद्युत क्षेत्र के साथ अट्रैक्शन करता है। देखिए, इसीलिए इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। और जबकि परिमाण कैसा रहता है? बिल्कुल समान रहता है। यहां पर लिखते हैं फिर इसके बारे में ही, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। जो कि प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर क्या है? बना है। जो कि प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसे विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा जाता है। थीटा कोण पर रखा जाता है। देखिए जरा, विद्युत क्षेत्र के साथ क्या है? थीटा कोण पर रखा जाता है। अब बात करते हैं इस पर जो लगने वाला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, तो इस पर क्या लगता है? जो बल युग्म लगेगा, यानी कि बल युग्म का आघूर्ण जो होता है। और बल युग्म के आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं हम टॉर्क से। ये होता है टॉर्क बराबर होता है, यानी कि टाउ जो बोलते हैं इसे, ये क्या होता है? टाउ बराबर, तो कोई एक बल हो सकता है, या तो इस बल को ले सकते हो और या फिर इस बल को ले सकते हो, और गुणा में क्या होता है? लंबवत दूरी होता है। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, क्या प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश अथवा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना लगता है?
वो आपको भी पता है। F बराबर कितना हो जाता है, चाहे तो ऊपर वाला ले सकते हो और चाहे नीचे वाला ले सकते हो। ये इनमें परिमाण कैसा होता है, दोनों का बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है, विपरीत होती है। अब बात कर लेते हैं कि इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। यहाँ पे बात कर लो वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। देखिए जरा, आघूर्ण को मैंने बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। ये होता है टाउ बराबर कोई एक बल हो सकता है और इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये होता है टाउ, यानी टाउ बराबर हो जाता है कोई एक बल, कोई एक बल तथा उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, इनके बीच की लंबवत दूरी। कोई एक बल गुणा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब देखिए जरा, यहाँ पे अगर लंबवत दूरी के बारे में देख लिया जाए तो यहाँ पर आपको पता है कि कोई एक बल कौन सा हो जाएगा, चाहे तो आप इसे मान सकते हो और चाहे इसे मान सकते हो। तो कितना है, बल तो लग रहा है QE। ओके, आगे देखिए लंबवत दूरी किसकी बात कही गई है, लंबवत दूरी की। और जब लंबवत दूरी की बात कही गई है तो इन दोनों में अगर आपको करना हो तो क्या करोगे, यहां से अगर लंब डाला जाए ये हो जाएगा, और इसे क्या है, ये A है, ये B है, और यहां पे मान लिया जाए C है। क्या है, C है। तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या हो जाती है, BC। क्या हो जाती है, BC। अब यहां पे क्या निकालना है हमको, BC को निकालना है। तो BC को जरा कैसे निकालोगे, वही इस वाले त्रिभुज की बात कर ली जाए कि ABC में, त्रिभुज कौन से में, ABC में। यहां पे लिख दोगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगा दो, यहां पर साइन थीटा लगा दो। नो सर साइन थीटा ही क्यों लगाओगे, क्योंकि आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, वो होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये क्या है, थीटा के सामने वाला जो होता है हमेशा क्या होता है, लंब होता है। और ये दे रखा है आपका कर्ण, तो कर्ण भी दे रखा है और लंब को आपको क्या करना है, निकालना है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाता है साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण। लेकिन लंब है क्या, इसमें BC है, जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। BC और बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण। कर्ण क्या दे रखा है इसका, AB। ये दे रखा है AB, और AB की दूरी आपको पता ही है वो कितनी मानी है, 2L मानी है, जो कि क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। यहाँ पे लिख लेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा, और बराबर BC की वैल्यू तो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। और AB की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 2L। देखिए जरा, ये दे रखी है AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2L है। आगे चलते हैं, अगर BC की वैल्यू निकालना चाहो तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये हो जाता है BC बराबर, यानी कि BC को इधर ही रहने दो और इसकी क्या हो जाती है, इधर मल्टीप्लाई। तो हमको प्राप्त हो जाता है BC बराबर 2L और गुणा साइन थीटा। ये हो जाता है, देखिए जरा, यानी कि BC बराबर कितना निकाल दिया हमने, 2L गुणा साइन थीटा। आगे देखिए जरा, जब यहां पर रखते हैं तो आ जाता है टॉर्क बराबर, यानी कोई एक बल, और कोई एक बल कौन सा हो जाता है, तो यहां पर हो जाता है कोई एक बल QE, और गुणा यहां पर लंबवत दूरी कितनी है, तो लंबवत दूरी है BC, यानी दोनों के बीच की जो दूरी है लंबवत वो कितनी आ जाती है, BC। अब इसका आपने निकाल रखा है कि BC की जो वैल्यू है वो कितनी है, BC बराबर दे रखा 2L साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे लिख दोगे QE और गुणा आ जाएगा 2L साइन थीटा। ये आ जाता है, देखिए जरा, 2L साइन थीटा कहाँ से रख देते हो, यहाँ से ये आ जाता है। इसे चाहे गुणा में ना लिखो, ऐसे ही रहने दो, यानी कि 2L साइन थीटा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए जरा, ये क्या चल रहा है आपका टॉर्क, और ये आ जाएगा टाउ, जिसे क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं। वैसे क्या होता है, बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, टॉर्क होता है। आगे देखिए जरा, इसे अगर लिखना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, Q और गुणा 2L,
यानी कि आपने क्या करा, क्यू इसे यहाँ पे लिया है और इसे रहने दोगे इधर, यानी कि ये हो जाएगा 2l को कहाँ लिया है, इसके गुणा में लिया है और e को बाद में ले गए, तो तब भी कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, ये हो जाता है साइन थीटा। देखिए जरा, आपने क्या करा कि q को पहले ले लिया और गुणा क्या आ गया 2l हो गया और e को बाद में रख लिया, तो यहाँ पे प्राप्त कितना हो जाता है। अब आप जानते हो इसके बराबर कितनी वैल्यू होती है, q गुणा 2l बराबर होता है p क्या होता है, बेधु द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है, बेधुत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आपको प्राप्त हो जाता है Pe साइन थीटा। ये क्या होता है, Pe साइन थीटा। देखिए ये निकालना होता है हमें, क्या है कि एक समान बेधुत क्षेत्र में रखे बेधुत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण वो होता कितना है, तो ये होता है टॉर्क बराबर होता है टाउ बराबर Pe साइन थीटा। कितना होता है, टाउ बराबर Pe साइन थीटा। ई क्या होता है, बेधुत क्षेत्र की तीव्रता है, और जबकि P क्या है, बेधुत द्विध्रुव आघूर्ण है, और साइन थीटा क्या है, तो जितने कोण पर आपने इसे रखा है। आगे देखिए जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जरा आगे चलते हैं, इसकी कंडीशन क्या बन सकती हैं, इसकी कंडीशन क्या बन सकती हैं। तो अगर कंडीशन की बात करे जाए तो देखिए जरा, आपको कितना प्राप्त होता है, तो ये होता है टाउ बराबर Pe साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर Pe साइन थीटा। अब आपने क्या करा कि इसमें बेधुत क्षेत्र के साथ बेधुत जो द्विध्रुव है वो कैसा रख दिया, बिल्कुल बेधुत क्षेत्र के साथ समांतर रख दिया। यानी समांतर रखने का मतलब है कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जब इसे समांतर लाते हो यानी कि ये ऐसे है बेधुत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके साथ आपने बेधुत द्विध्रुव ये ऐसे करके रखा हुआ पहले, लेकिन बाद में क्या करा आपने, ऐसे करके रख दिया। तो तब देखते हैं कि इस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना लगता है। तो उसके लिए अगर बात कर ली जाए तो इन दोनों के बीच अब कोण कितने का हो जाएगा, बेधुत क्षेत्र की तीव्रता और बेधुत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच जो कोण बनेगा वो कितना बन जाता है, यहाँ पे 0 डिग्री। जब 0 डिग्री हो जाता है तो पहला पॉइंट लिख देते हैं इसकी विशेष स्थिति, यहाँ पे लिख दोगे विशेष स्थिति, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थिति। देखिए जरा, पहली स्थिति में कर लिया जाए इफ, यानी यदि थीटा बराबर कितना हो जाता है, थीटा बराबर 0 डिग्री, और 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, क्या बेधुत क्षेत्र के साथ बेधुत द्विध्रुव को कैसा रखा गया है, बेधुत द्विध्रुव जो आपका है तो उसे कैसा रखा गया, आपके बेधुत क्षेत्र के साथ समांतर रखा गया है। तो क्या प्राप्त होता है आपको, थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री प्राप्त होता है तो यहाँ पे देन तब क्या हो जाएगा, अगर इसमें वैल्यू रखते हो थीटा बराबर 0 डिग्री तो यहाँ पे क्या होता है, ये आ जाता है टाउ बराबर Pe, और साइन यहाँ पे थीटा की जगह कितना रख दोगे 0 डिग्री, और साइन 0 का मान जो होता है वो कितना होता है, Pe साइन की जगह साइन 0 डिग्री होता है 0, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाता है, टाउ बराबर होता है 0। कितना प्राप्त होता है, 0। ये होता है, देखिए जरा, यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी बेधुत द्विध्रुव को बेधुत क्षेत्र के साथ कैसा रखा जाता है, समांतर रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, बिल्कुल समांतर रखा जाता है, तो उस पर कोई भी बल युग्म का कार्य नहीं करता है, यानी कि उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है, ना ही तो ये बल कार्य करेगा और ना ही ये बल कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करने का प्रयास करते हैं, इसे बेधुत क्षेत्र के साथ समांतर रखने का प्रयत्न करते हैं। आगे देखिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या, नीचे लिख सकते हो कि इस पर कोई भी कार्य नहीं करेगा। आगे देखिए जरा, और ये हो जाता है दूसरी कंडीशन इफ, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए। अब आपने इसे क्या किया, क्या बेधुत द्विध्रुव जो है तो इसे अब क्या बेधुत क्षेत्र के साथ बिल्कुल कैसा रख दिया, लंबवत रख दिया, यानी कि 90 डिग्री पर ऐसा। तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा आपके 90 डिग्री, यानी यहाँ पे लिख दोगे इफ थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री। और इसके आगे लिख भी सकते हो, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब बेधुत द्विध्रुव को बेधुत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री पर रखा जाता है या फिर उसके लंबवत रखा जाता है, तब उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना प्राप्त हो जाता है, यहां पे लिख दोगे देन, यानी तब कितना प्राप्त हो जाता है, ये होता है टाउ बराबर Pe और साइन,
यहाँ पे थीटा की जगह कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाता है टाउ बराबर पी ई, कितना हो जाता है टाउ बराबर पी ई। और आप जानते ही हो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जो कि साइन में सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हो जाता है टाउ बराबर पी ई होता है। ये होता है अधिकतम इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। आई होप कि ये आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी करनी है या फिर कोई क्वेश्चन उठ रहा हो मन में, तो क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।